नमस्कार। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ योग ऋषि डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान योग आचार्य, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोती झील, कानपुर। कल मैंने बताया था कि मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस क्यों लिखता हूँ, बहुत संक्षेप में बताया था। आज मैं योग ऋषि क्यों लिखता हूँ, बहुत कम शब्दों में। जब मैं इस क्षेत्र में आया, न मैं इस क्षेत्र में इस पापी पेट के लिए आया, न मेरा पेट पापी है। पेट पापी उनका है जो तला हुआ खाते हैं, सड़ा हुआ खाते हैं, अंडा मांस मछली खाते हैं, जो ताकत के लिए खाते हैं और पचा नहीं पाते। मेरा ये पेट कूड़ा घर नहीं है और ना मैं इस पापी पेट के लिए काम करता हूँ। तो मैंने देखा कि जो प्राचीन काल का योग है उससे न स्वास्थ्य मिलने वाला है, आधुनिक परिवेश में न स्वास्थ्य मिलने वाला है, न शांति मिलने वाली है, न परिवार सकारात्मक होने वाला है। मेरा योग का अर्थ होता है जोड़। हम हर सकारात्मक वस्तु विद्या से जुड़ें। जैसे एक सकारात्मक पति कैसे बने, एक सकारात्मक पुत्र कैसे बने, एक सकारात्मक बॉस कैसे बने, एक सकारात्मक सहयोगी कैसे बने। कि जो हमारे जीवन, हमारे परिवार से कनेक्टेड चीज़ें हैं, वो मैंने किताब भी लिखी है 8 भागों में। तो हमारा परिवार योग, हम उस अदृश्य भगवान को देखने में लगे हैं, पसंद करने में लगे हैं। और हमारे जो भगवान के बंदे हैं, हमारे परिवार में हमारे कार्यकर्ता, हमारे पड़ोसी, उनसे हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा और दोष दर्शन में अपना सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो मेरा जो योग ऋषि, ऋषि माने जो रिसर्च करे, ऋषि माने जो रिसर्च करे, और मुनि माने जो मौन होकर शोध कार्य करे। ऋषि मुनि मतलब यही होता है, ऋषि में जो रिसर्च करे, जो खोज करे। तो मेरी खोज यही है कि प्राकृतिक चिकित्सा प्लस माने अल्टरनेटिव कनेक्टेड, स्वास्थ्यवर्धक, शक्तिवर्धक, आनंदवर्धक, धार्मिक मार्ग से समृद्धिवर्धक, और अपने जो खराब व्यवहार करें उनसे कैसे हम सकारात्मक वियोग ले लें। तो आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो बहुत अद्भुत ज्ञान है। आप योगासन करते रहिए, प्राणायाम करते रहिए, ध्यान करते रहिए, अशोधन क्रियाओं का ज्ञान मत इकट्ठा करिए। शोधन क्रियाएं भी आप सीख लीजिए, उनका दुरुपयोग करेंगे तो एक दिन वो भी काम नहीं करेंगी। तो इसलिए आज हम जो बात बताने जा रहे हैं, मैंने एक पुस्तक लिखी है आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ भाव प्रकाश निघंटु का अध्ययन करके, जिसमें लगभग 600 जड़ी बूटियों का अद्भुत ज्ञान है। उसको मैंने मॉडर्नाइज वे में लिखा है। जैसे इंग्लिश में होता है कि फला चीज़ में विटामिन ए है, बी है, सी है, कार्बोहाइड्रेट है, ऐसे आयुर्वेद में वात कारक, पित्त कारक, कफ कारक, वातनाशक, पित्तनाशक, कफनाशक, बलवर्धक, बलनाशक, ऐसे ही आयुर्वेद में लगभग एक वस्तु के 32 द्रव्य होते हैं। किसी में 32 द्रव्य है, किसी में 10 द्रव्य है, किसी में 2 द्रव्य है। कोई अमुक चीज़ कौन हानिकारक है, कौन कफकारक है, ये बहुत अद्भुत ज्ञान है। आयुर्वेद जैसा ग्रंथ अभी तक न पैदा हुआ है, और मुझे नहीं पता है कि इससे कोई सरल और उपयोगी मनुष्य के लिए ग्रंथ पैदा होगा। इसका मैंने बहुत डीप अध्ययन किया। तो मेरे गुरुदेव ने जब पुस्तक देखी, अभी भी टाइप की हुई रखी है,
कोई मिशनरी बहादुर मर्द आदमी मिले तो मैं उसको प्रूफ रीडिंग करवाऊं बैठ करके। सब कौआ कान 2 दिन में योगी बन जाते हैं, भाग जाते हैं, दुकान खोल लेते हैं, 4 दिन में दुकान बंद हो जाती है। तो इसीलिए आज हम जो बातें बता रहे हैं, तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि बेटा ये किताब कौन पढ़ेगा। तो फिर उन्होंने मुझको 20 जड़ी बूटियों का लिखने का आदेश दिया। आओ, स्वास्थ्य की सबसे बड़ी परेशानी होती है पेट साफ न होना, कब्ज रहना, यानी जो मल अपने समय पर निकल जाना चाहिए खुल करके वो न निकल पाना। ये मल का कब्जा ही आंतों में सबसे बड़ी बीमारी का कारण है। अब तक मैंने लगभग 1 लाख लोगों की डीलिंग की है। उन कारण, उनका नाम, उनका काम, उनका मोबाइल नंबर, उनकी परेशानियां क्या क्या, उनका इतिहास क्या है। तो मैंने देखा कि शायद 100 आदमी नहीं मिले जो कहते हो हमारा पेट खुल के साफ होता है। और ये समस्या इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, और जिसका पेट स्वच्छ नहीं होगा सुबह सुबह, फिर चर्चा करेंगे कब्ज पर आज उपाय बता रहे हैं। हम प्रायः रोटी खाते हैं, उत्तर भारत के लोग, और रोटी में प्रायः गेहूं की रोटी होती है। अब पहले गेहूं, जौ और चने की रोटी बनती थी। गेहूं, जौ, चने की रोटी खाने से आसानी से मधुमेह नहीं होगा। अगर मधुमेह के रोगी 1/3 गेहूं, 1/3 जौ और 1/3 चना की रोटी खाएं तो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। और डॉक्टरों की बात कभी ना मानना कि मधुमेह ठीक नहीं होता। तुम्हारे यहाँ ठीक क्या होता है? पायरिया ठीक होता है, गिरती आँख की रोशनी ठीक होती है, दमा ठीक होता है, जुखाम ठीक होता है, कोई बीमारी ठीक नहीं होती अंग्रेजी पद्धति से। रोग दब जाता है या नए रूप में आ जाता है। वो तथाकथित आयुर्वेद वाले भी भ्रम में न रहें। ये बीमारी को शांत करते हैं, शांत करते रहते हैं। जुखाम आया, शांत कर दिया जड़ी बूटियों से, फिर जुखाम आया, फिर शांत कर दिया। निकलता प्राचीन पंचकर्म से है या प्राकृतिक चिकित्सा से है। प्राचीन पंचकर्म वाला मुझे तो अभी तक कोई नहीं मिला। प्राचीन पंचकर्म में 10 × 3 30 क्रियाएं हैं। तीन क्रियाएं रख लेंगे, बोले हम पंचकर्म कराते हैं। ये मत सोचो कि कोई आयुर्वेद के वैद्य आधुनिक दूध के धोए हैं। मैं ये अपमान की दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं, बहस की दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मनुष्य जो है त्रिगुणात्मक है, सात्विकी, राजसी, तामसी। जो सात्विकी होगा वो सात्विक ढंग से व्यापार करेगा, जो राजसी होगा वो राजसी ढंग से करेगा, जो तामसी होगा वो दुष्टाएं न करे संभव। वो योग लाइन में भी है, वैदिकी में भी है, एलोपैथी में भी सात्विक लोग हैं। 3 तरह के महात्मा भी हैं, सात्विक महात्मा, राजसी महात्मा, तामसी महात्मा। तो आइए, अगर आप गेहूं का जो चोकर निकलता है, अगर 1 किलो आटे में 100 ग्राम चोकर मिलाना शुरू कर दो तो तुम्हारा कब्ज टूटने लगेगा। कब्ज का बहुत बड़ा कारण है कि जो हमारा भोजन है वो फुजला विहीन है, रफेज विहीन है। ये वैसी है जैसे कि घर बढ़िया बंगला बनवा लो और संकल्प करो कि 1 महीना हम इसमें झाड़ू नहीं लाएंगे, झाड़ू नहीं लगाएंगे, न फ्रिज साफ करेंगे, न चौका साफ करेंगे, न भगवान का कमरा साफ करेंगे, न हम ड्राइंग रूम साफ करेंगे, न दरवाज़ा साफ करेंगे। तुम्हारा 10 करोड़ का बंगला 1 महीने बाद रहने लायक नहीं रहेगा। बोलो, आप पंडित जी ने कहा कि शनिचर लगा हुआ है, एक महीने तक घर में झाड़ू मत लगाओ। कहने में क्या धर्मांतता, कहने में क्या है?
इसलिए ऐसे शरीर में एक प्राकृतिक झाड़ू बनाई जाती है। 1 किलो आटे में 100 ग्राम चोकर मिला दो, और ज्यादा कब्ज हो तो 200 ग्राम मिला दो। रोटी बदसूरत होगी, पर जो मल निकलेगा नीचे से वो बहुत खूबसूरत होगा। करके देख लीजिए। और भयंकर कब्ज हो तो आप 3/4 चोकर, एक आधा चोकर आधा रोटी कर लो। चोकर से बढ़कर दुनिया में कब्ज तोड़ने में कोई चीज नहीं है। अगर किसी को रोजगार चाहिए, जरा पूंजीपत माइंड का हो, इस ईसबगोल की भूसी की तरह डिब्बों में, विदेशों की तरह यहाँ भी ब्रांड नाम से पैकिंग करे, करोड़पति हो जाएगा। अब कहते साहब आप क्यों नहीं हो रहे? हम इसलिए नहीं हो रहे कि हमारे पास कम से कम 1000 विधियां मालूम है करोड़पति होने की। क्या करेंगे? एक पति नहीं रहेंगे, करोड़पति तो हो जाएंगे। हैं? हमारे को तो भगवान ने भेजा है शोध कार्य करने के लिए। श्रद्धेय बाबा रामदेव को भेजा है शोध प्रचार कार्य के लिए। दोनों काम अलग अलग है ना, है ना? बाबा रामदेव का हम करने लगे तो बड़ी प्रॉब्लम में हो जाएंगे। तो आप न करो। सुनो ध्यान से। साधारण कब्ज के रोगी 1 किलो आटे में कम से कम 100 ग्राम फुजला, और जीर्ण कब्ज के रोगी 200 ग्राम फुजला, भयंकर जीर्ण कब्ज के रोगी 500 ग्राम फुजला माने गेहूं का चोकर आटे में मिला लें, उसकी रोटी बनाएं और उसको खूब चबा चबा के खाएं खरी भूख में। इस प्रकार की रोटी भरपेट खा सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट के बाद पेट खाली हो जाता है आधा। फुजला माने होता है गेहूं के ऊपर का छिलका। ये चूनी भूसी की दुकान से ले आओ, एक प्लास्टिक के टब में, किसी टब में पानी भर दो साफ सुथरा, उसमें चोकर डाल दो, आधा 1-2 घंटा पड़ा रहने दो, फिर उसको निकाल के लड्डू बना करके, मतलब थोक लड्डू माने शक्कर नहीं, उसको निकाल करके दबा करके एक नीचे कपड़ा बिछा दो धूप में, उसमें चोकर फैला दो और ऊपर से आप सफ़ेद चादर ढक दो। नहीं तो मानो चोकर के साथ में कानपुर का पूरी डस्ट भी आ जाए उसमें। उसके बाद सुखाने के बाद इसको ज़रा फोड़ लो और बढ़िया कढ़ाई में हल्का सा घी या मक्खन जो भी आपके पास उपलब्ध हो, थोड़ा सा कढ़ार लो, जिससे कि वो लंबे समय रखा रहे तो उसमें कीटाणु ना पड़े। हो गया। ईसबगोल की भूसी वाले तो मेरे मेंबर हैं मैगजीन के आजीवन, और सेठी साहब जबलपुर के। हमने उनसे पूछा कि बोले हमने तो ईसबगोल भूसी ऐसे बैठे थे, हमको बड़ा फायदा हो ईसबगोल, हमारे दिमाग में आया, उनके बाबा ने बताया, लो आज ईसबगोल टेलीफोन छाप ईसबगोल की भूसी सब जगह मिलती है? नहीं मिलती है। तो ये चोकर जो है बहुत अच्छी चीज है। मांस की तरह चोकर अनिवार्य कर दो प्यार से। शौचालय में 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, नहीं तो बैठे रहो। पूजा घर में 2 मिनट नहीं बैठते, शौचालय में 20 मिनट बैठे रहते, वो भी कई कई किस्तों में। हमारे एक भाई साहब थे, उनका शरीर छूट गया, वो 6-6 घंटे बैठते थे। हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग बड़े आश्चर्य करते थे, कहे नहीं इनको पेट की भयंकर बीमारी हो गई है। और बड़े बड़े वैद्य घरों में आया करते थे, वो तमाम जड़ी बूटी बनाते थे, कुछ नहीं हुआ। किसी ने ये नहीं कहा कि चोकरदार रोटी खाओ, हरी सब्जी ज़्यादा खाओ, खाने के बाद छोटी हर चूसो। जो प्राकृतिक चिकित्सा के कठोर नियम है वो किसी ने नहीं बताया। तो आयुर्वेद भी बिना प्राकृतिक चिकित्सा के, प्राकृतिक नियमों के बिना अधूरी है। इसीलिए योग साधना, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद की घरेलू आयुर्वेदिक विधियां ये बड़ी उपयोगी हैं। नंबर 2, हरण। भाव प्रकाश निघंटु में क्रमबद्ध नहीं लिखा, सबसे पहले लिखा हरण, नंबर 1 पे हरण। उसमें एक श्लोक लिखा हुआ है, अपनी माँ गुस्सा हो जाए तो
उसको मनाने में समय लगेगा। लेकिन आप भोजन के बाद हरड़ चूस लें या डकार आ रही हो, अजीर्ण हो, तो कच्ची छोटी हरड़ बाजार में मिलती है, धुली हुई मत ले लेना, इसको मुंह में डाल लो, 1 घंटे में बिल्कुल मुलायम हो जाती है, मुलायम सिंह जी की तरह। उसका जूस पहुंचेगा, आपकी गैस खुल जाएगी। सब गैसें भरी हुई हैं। याद रखना, हरड़ 6 प्रकार की होती है। ये आपको लेना है जंग हरड़, छोटी हरड़। एक ऐसी हरड़ आती है, वो 5-6 हज़ार की मिलती है, और वो दाम बढ़ा लेते हैं। उसको घिस के आंखों में लगाने से आँख के बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। हम विषय को नहीं बढ़ाएंगे। भोजन के बाद छोटी हरड़ चूसने की आदत डाल लीजिए। ये जो मार पुर्र 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 दिन मर लोग करते हैं ना, डकार मारते हैं, इसमें कंट्रोल हो जाएगा। और इसी को जरा पीस लीजिए अपने घर में ही। बाजार का विश्वास कम करिए। रात को 8-10 दिन 1 चम्मच गुनगुने पानी में घोल करके फाँक लीजिए, तो आपका एक्स्ट्रा पेट साफ हो जाएगा। लेकिन इसकी आदत मत बनाइए, चोकर की आदत बना लीजिए। और भैया अगर चोकर ना खाना होए तो बढ़िया ढेर सारी 250 ग्राम 300 ग्राम सलाद बनाइए। गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, घिसी हुई लौकी। टमाटर स्वाद के लिए है, टमाटर में फुजला नहीं होता, टमाटर स्वाद के लिए है। गाजर में फुजला होता है, मूली में भी होता है, सलजम में होता है, चुकंदर में होता है। स्वाद, नींबू स्वाद के लिए नींबू मिला लो, स्वाद के लिए टमाटर का वो रस मिला लो, हल्का सा बगल में नमक रख लो। नमक डालो नहीं, नमक रख लो। जब नमक खाने की इच्छा हो तो ऐसे नमक लगाओ, अजीब में छुआ दो, नमक भी कम पहुंचेगा और 100% मजा आएगा। तीसरा है बेल चूर्ण। बेल चूर्ण के बारे में अगर मैं आपको अलग से टाक दूं, भगवान के जो संविधान है वो है प्रकृति, उसको माँ कहते हैं। दुनिया भर का ड्रामा चल, डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन, इसमें भी कोई कीड़ा ढूंढ लेंगे, वायरस ढूंढ लेंगे। अब तो वायरस ढूंढने की दौड़ चल पड़ी है। अरे जहां कूड़ा वहां कीड़ा, और जहां बैक्टीरिया मारोगे तो वहां वायरस पैदा हो जाएगा। तो इसलिए हमने अब तक इससे हजारों लोगों को डायरेक्ट और लाखों लोगों को इनडायरेक्ट लाभ पहुंचा चुके हैं। दस्त आ रहा हो, इस समय बेल खूब आ रहा है, खूब बढ़िया बेल आ रहा है। आप पका हुआ बेल ले आइए, और एक आदमी के लिए कम से कम 50 ग्राम बहुत है। एक बेल में कम से कम 5-6 गिलास बन जाता है। बेल का शरबत पर शक्कर ना मिलाइए, गुड़ मिलाइए, या मिश्री मिलाइए, या शहद मिलाइए। सफ़ेद चीनी जितना कम खाएंगे बुढ़ापा सुख में रहेगा। सब हड्डियां खराब हो जाती हैं, खसखसी हो जाती हैं, प्योर केमिकल है बस ये। तो आप बेल का शरबत, जिनको कई बार शौच जाना पड़ता है, 5-6 बार शौच जाना पड़ता है, शौच बंधा हुआ नहीं होता है, या दस्त आ रहे हों, सीधे सीधे बेल का शरबत बना लो। ये है नहीं बेल का शरबत, ये तो पानी है। ऐसे जो है, अगर आपको बेल बना लीजिए, बेल का शरबत एक बना लीजिए, एक बेल का शरबत। अब इतना बड़ा हो तो एक ने एक माने होता नॉर्मल। बेल का शरबत दस्त को बांधने के लिए महान उपयोगी है। हम तो क्या करते हैं कि बेल को नए गन से मंगा लेते थे, और वहाँ सूखा बेल मिलता है, क्योंकि पान मसाला में सूखा बेल मिलाया जाता है, तभी तो सस्ता पड़ता है इतना। वो ख़राब चीज़ नहीं है। इस बेल को पीस लीजिए घर में अपनी चक्की से, या पिसवा लीजिए। आजकल तो ग्राइंडर और मिक्सी और जूसर घर घर में है। आप अपने घर में बना लीजिए, बाजार का विश्वास कम करिए। ये भी नहीं कि सारे बाजार खराब हैं, कम करिए।
जहाँ तक संभव हो अपने घर में बनाइए, कठिन नहीं है। और उसको बना डिब्बे में भर लीजिए। और न बना सके तो आजकल तो बेल का बाजार मिल जाता है। हमारे सिद्धे बाबा रामदेव जी ने पतंजलि दुकानों मिल जाता है। हम अपने यहाँ मिलता है हमारे यहाँ पर। हमारा तो वर्ल्ड लेवल का काम नहीं है, हमारा तो गीता नगर लेवल का काम है। आपका और वहाँ से ले घोल लीजिए। बेल का शरबत दस्त बांधने में मिरेकिल है। आधुनिक विज्ञान ढूंढती है कौन सा वायरस है। अब वायरस की खोज होगी 10 साल बाद, फिर दस्त का एक वैक्सीन निकलेगा। भैया बेल का शरबत गर्मी में पी। हाँ, अगर कब्ज हो भयंकर तो बेल काम नहीं करता, लोग गलती करते हैं। ये डिसेंट्री हो, आँख सुख मिलेगा। जड़ से ठीक होने के लिए आपको किसी प्राकृतिक चिकित्सालय में कुछ दिन कायाकल्प करना पड़ेगा। क्रॉनिक बीमारी बिना कायाकल्प के ठीक नहीं होती। इसलिए बेल का शरबत बहुत अच्छी चीज है ना। हाँ, भयंकर कब्ज तो कब्ज बस्ती से तोड़ो, हार से तोड़ो। इस दस्तों को बांधने के लिए मिरेकिल है। बच्चों को दस्त आवे 2 चम्मच पिला दो। तो ये है। तो इस प्रकार से हमने 3 बातें बताई आज। ऐसे 20 बातें बता देंगे। ये तो हमारा प्रोग्राम जब तक हमारा शरीर है चलता रहेगा। करेंगे क्या बैठे बैठे? अभी कोरोना आया, कुछ दिन बाद कहेंगे 30 जून तक फिर लॉकडाउन, 30 जून के बाद फिर कहेंगे फिर लॉकडाउन। भाई उनकी व्यवस्था है बेचारे की, क्योंकि आदमी को हाथ धोने तक का तो सबूर नहीं है। सफाई तो जैसे कूड़ा फेंकते नहीं है। बायो सब जितना बायो कूड़ा है सब सड़ रहा है। इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि कब्ज रहता हो तो 1 किलो आटे में 100 ग्राम चोकर मिलाओ। ज़्यादा कब्ज रहता है तो 200 ग्राम चोकर मिलाओ। और भयंकर रहता हो तो भाई 300 ग्राम मिला लो। अगर बकरी की डेढ़ी की तरह सोच हो रहा हो तो चोकर की लपसी खाओ। हाँ, अरे बहुत बढ़िया बनती है। जब हम छोटे थे तो हमारी अम्मा बनाया करती थी। पहले अम्मा होती थी, फिर अम्मा सब चली गई, फिर मम्मी आ गई, फिर मम्मी आ गई, अब मोम आ गई हैं। देखें इसके बाद कौन आएगा? जो तो बनाती थी हम लोग। अब बढ़िया गुड़ डालती थी और उसको फर्स्ट क्लास बर्फी जमाती थी। क्या ये सी चोकर की? अच्छा। हाँ, अरे ये तो बहुत सा व्यापार दुकानों में जो है ना, पहले कहाँ मिलता तिल का लड्डू मिलता था, गरी का लड्डू, अब मिलने लगा। ये तो मिठाई वाले अगर बनाने लगे बढ़िया खूबसूरती से कि चोकर की बर्फी, इसमें गरी वरी डाल दो, अच्छा खासा 5 की व्यापार बन सकता है। नहीं, डरो नहीं। नहीं, व्यापार ना घर के बना के बताइए नहीं किसी को। एक बार मैंने हमको तो बना के खिला सकती, तुम्हें सब खिलाएगी तो कहा तुम बना के खिलाओ। इतनी विधि सरल है। एक दिन मैंने आलू का जूस निकलवाया, किसी को बताया नहीं। आलू का जूस निकलवाया, बताया नहीं मैंने किसी को, और उसमें डाला मैंने शहद। गुड़ भी डाल सकते हैं काट करके, उसका रंग बदल गया। सबको पिलाया, कोई नहीं जान पाया कि क्या है। अब बनाने वाले को मैंने मुंह में टेप लगा दिया था, कहीं बता न दे, मैंने उसको हटा दिया था, कोई नहीं बता पाया। आंवले का जूस इतना बढ़िया होता है पेट के लिए। आंवले नहीं, सॉरी, क्या बोल गया मैं? आलू है ना। आलू का जूस कभी आपने पिया ही नहीं? आपने बस आलू का जूस, भिंडी का जूस, लौकी का जूस, परवल का जूस, तरोई का जूस, जो आप भोजन करते तो जूस तो बनता है अंत में। तो ये जो आलू का जूस है ये अल्सर में बड़ा उपयोगी होता है। आलू का जूस, आलू नहीं कह रहा हूं। इसलिए एक किताब आती है रस थेरेपी। अभी मुझको रावण संहिता पढ़ने का अवसर मिला, पलटने का अवसर मिला, तो उसने अर्घ थेरेपी निकाली है। रावण का ऐसा वैसा मत समझना, उसका एक भ्रम ने उसको मार दिया। अगर वो भ्रम ना होता तो रावण जैसा कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ है।
इसलिए फुजला हो गया, हरण, छोटी हर चूसो भोजन के बाद। जब आपको बखटी लगे तो थोड़ा पानी पी ले, मुंह में भर लेना, तो मीठी मीठी लगेगी। जब हर को आप चूसेंगे तो जब उसको बखटी होती, कषाय होती है, उसको कषाय बोलते हैं। आयुर्वेद में भोजन के 6 रस होते हैं, है ना, मीठा, नमकीन, तिक्त, कषाय, कड़ुआ, ये 6 रस होते हैं। इनके सबके गुण हैं। जो कषाय रस का सेवन नहीं करता उसको मधुमेह हो जाता है, आज नहीं तो कल। सब आयुर्वेद में बहुत गहराई से लिखा गया है। आयुर्वेद में बहुत गहराई से लिखा गया है। जो कषाय रस का प्रयोग नहीं करता वह, उसको डायबिटीज आती है। जो तिक्त का प्रयोग नहीं करता, तिक्त, बहुत अद्भुत। ये तो बिना डॉक्टरी लोगों को ये ज्ञान कराना चाहिए बचपन में। जब मैं कभी धोखे से बन गया प्रधानमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री, उस चांसेस नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें, क्योंकि वहाँ ... तो इसको अनिवार्य कर दीजिए। ये शिक्षा में अनिवार्य होना चाहिए। मंदाग्नि की बीमारी है और खा रहे हैं, हलवा खा रहे हैं। भस्मक में रोगी हैं और जूस पी रहे हैं। ये आयुर्वेद में सब ज्ञान है। और किताबें हैं इसकी। एक किताब है चिकित्सा चंद्रोदय, 7 भाग में, हरिदास, वैद्य हरिदास की लिखी है, 7 भागों में। उन्होंने आयुर्वेद के सारे ग्रंथों का अध्ययन करके और लिखा है। चिकित्सा चंद्रोदय 7 भागों में है। कानपुर में वहाँ मिलेगी, जनता बुक स्टॉल, मूलगंज में। पता बता, फिर कानपुर की बात मुझे मालूम है। हमारी लाइब्रेरी में है, पर वहीं पढ़ सकते हैं, ले नहीं जा सकते। मैंने 2 सेट इसलिए मंगाए हैं, कभी कोई हमसे ज़्यादा होशियार आ जाए ले जाने में तो दूसरा सेट तो बना रहे। हाँ, तो और इसमें एक 8वां किताब है, स्वास्थ्य रक्षा। हरिदास जी ने किताब लिखी है। वैद्य हरिदास जी मथुरा के थे, बहुत विद्वान आदमी थे। उन्होंने किताब लिखी, उसका नाम है स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा में सारी बातें लिखी हैं। क्या अधिक खा जाएं तो क्या करें, केला अधिक खा जाएं तो इलायची ले लें, आम अधिक खा जाएं तो फिर शुद्ध दूध पी लें या जामुन खा लें। आम अधिक, भगवान ने जामुन बनाई किस लिए है? आम के साथ जामुन। हाँ, अब तुम आज जरूर खाओगे 1 किलो। जामुन के साथ और आम के साथ जामुन लेने से आम पच जाता है। ये सारा ज्ञान है। आयुर्वेद में जो स्वास्थ्य रक्षा किताब है उसमें सब ज्ञान है। ये पढ़ाना चाहिए लोगों को। भांग अधिक खा जाए, मान लो मूड में आकर के, तो खटाई खाएं, और अधिक चढ़ाना हो तो शक्कर फाँकें। आयुर्वेद में सब कुछ दिया हुआ है। उसका नाम है आयु का वेद। आयु कैसे बढ़ावें वह वेद, आयु कैसे स्वस्थ कैसे रहें वह वेद, बीमार कैसे हो वह वेद। वेद माने ज्ञान। बीमार हो गए हैं तो कैसे ठीक हों वह वेद है। ये आयुर्वेद है। आयुर्वेद है ये। बहुत अच्छी किताब है। किसको गर्म पानी से नहाएं, किसको ठंडे पानी से नहाना चाहिए, किसको नीम की पत्ती से नहलावें, किसको, बहुत। आयुर्वेद तो बिल्कुल कंपलसरी कर देनी चाहिए। अगर मैं आयुर्वेद ना पढ़ा होता तो प्राकृतिक चिकित्सा योग साधना में मैं ये नरसिंह भगवान से बच नहीं पाता। और नरसिंह भगवान वाले अगर ये जान जाएं कि मेडिक्लेम है आनंद जी का, फिर तो और अच्छी हमारी सेवा हो जाए। इसलिए आज हमने 3 बातें सीखी। और हर को पीस लीजिए, रात को गुनगुने पानी में 4-5 दिन ले लीजिए, एक्स्ट्रा माल हो जाएगा। और दस्त आ रहे हो तो बेल का शरबत लो, बेल खाओ। और अगर डिसेंट्री हो तो अमृत है, आप घर में बना लो। बेल मंगा के बेल पाउडर कर लो और बस पैकिंग कर लो 100-100 ग्राम की, 50-50 ग्राम की। इससे रोजगार मिल सकता है लोगों को। धन्यवाद। आज हम लोग जो है ज्ञान योग में जो 30 मिनट का समय लगाते हैं वो हमने आज को दे दिया। ऐसे हम आपको धीरे धीरे 20 जड़ी बूटी बता देंगे। कल आपको बताएंगे कैसा भी बुखार हो,
कैसे ठीक करें, चाहे कोरोना वाला बुखार हो, चाहे सोरोना वाला बुखार हो, चाहे पोरोना वाला बुखार हो। जब बुखार नहीं ठीक कर लेंगे प्राकृतिक तरीके से तो कीटाणु अपने आप मर जाएगा, है। तो प्राकृतिक चिकित्सा और ये आपका जड़ी बूटियां घरेलू, और हम स्वर विज्ञान से बुखार कैसे ठीक करें, कल हम बताने का प्रयास करेंगे। आज जो आपका मुख्य उद्देश्य ये है कि योगासन, प्राणायाम, ध्यान और मुद्रा और बंध, लोग इसको ही अब योग समझते हैं। योगासन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध और ध्यान नहीं, ये नुस्खे भी योग हैं, है नहीं है। चलो फिर हम लोग बात करेंगे। तो आइए, कल हमने बताया था कि जो लोग आग का पका भोजन करते हैं वो व्यायाम नहीं करेंगे तो बीमार बने रहेंगे। व्यायाम, कोई ज्यादा बीमार नहीं करता, ना ध्यान करता, ना आसन करता, ना प्राणायाम करता, ना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाता है, आदमी ज्यादा सुखी है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के नियम पालन करता है। अनजाने, क्या कहा, जो पालतू नहीं है वो। और अगर आप प्रकृति के नियम जान जाओ, प्राकृतिक चिकित्सा जान जाओ, प्राकृतिक दर्शन जान जाओ, प्रकृति के कठोर नियम जान जाओ क्या है, तो उसके साथ अगर हम आध्यात्म जोड़ लें, मंदिर जोड़ लें, प्राणायाम जोड़ लें, ध्यान जोड़ लें, तो वो सोने में सुहागा हो जाएगा। आधी बात ना सुनना मेरी कि आनंद जी ने कहा कि कहीं जाओ नहीं, अपने घर को मंदिर बनाओ। मंदिर का मतलब होता है जहाँ मन को अंदर करने की कला सिखाई जाए, या मन अंदर, जहाँ जाने से मन अंदर हो जाए। तो मंदिर की भी जरूरत है और तंदिर की भी जरूरत है। तंदिर माने जहाँ तन स्वस्थ करने की कला बनाई जाए, है ना। तो मंदिर और तंदिर जब दोनों चलेंगे तब काम होगा। तो आइए, कल हमने आपको बताया था कि फेफड़ों की शक्ति कैसे बढ़ाएं। यद्यपि लोग दावा करते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम से फेफड़ों की शक्ति बढ़ जाती है, बढ़ती है, निश्चित बढ़ती है। ऐसे तो गुब्बारा फुलाने से भी शक्ति बढ़ती है। आजकल एक छोटी सी वो आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, उसको भरो, उसमें लगे होते हैं कंचे, वो ऊपर उठते हैं। नहीं देखा आपने? नहीं देखा? तो उसका भी कर सकते हैं, लेकिन वो मशीन 250-500 की है, और कहीं प्रचार हो जाता कहो 2000 के मिलने लगे। तो सबसे बढ़िया है गुब्बारा। और गुब्बारा भी ना मिले तो क्या करोगे? ऐसे अपना बना लो, यो करो 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 करो, श्वास को भर लो और करो। मुंह से निकालो और नाक से भरो। 5 मिनट करके देख लो। पहले नाप लो ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन, और बाद में नाप लो। पर ऑक्सीमीटर भी सही होना चाहिए। अब ऐसे से ऑक्सीमीटर आ गए हैं तो कि चाहे आप अपना नाप लो, चाहे पेन नाप लो, चाहे तो कॉपी का नाप लो कितना ऑक्सीजन है। तामसी व्यापारी ऐसे होते हैं कि बस कोई चीज़ निकली नहीं को डुप्लीकेट बना दिया। चलो, ऐसे आप ना ये भी ना करना चाहो तो अपना आराम से करो करो करो। करो अमनाथ जी, करो करो, डरो नहीं। शर्म आ रही कह रहे हैं, है ना बढ़िया। 5 मिनट घड़ी में करके देखो, 1 मिनट नहीं कर पाई हो। इससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। बाकी अनुलोम विलोम बहुत बढ़िया चीज़ है, और योगासन तो अच्छी चीज़ है। आइए श्रीमान जी, कौन आएगा? तुम आओगे वो आएंगे? चलो तुम आ जाओ बेटा, आ जाओ।
शाबाश। चलिए आप लोग लेट जाइए, आज कुछ और आगे बढ़ाएंगे। चलिए लेट जाइए पेट के बल। अपने दोनों हाथों को स्तन बिंदु के नीचे रखिए। दाएं हाथ का नाखून दाएं स्तन बिंदु के नीचे रहेगा, बाएं हाथ का नाखून बाएं स्तन बिंदु के नीचे रहेगा। मत्था लगाइए जमीन पर, दोनों पैरों को मिला करके धीरे से ये हाथों को ऐसे टिड्डा की तरह कर लीजिए। अब आप जो लोग दोनों पैर कर सकते हैं दोनों पैर करें, और जो नहीं कर सकते हैं एक एक पैर करेंगे, पहले दायां फिर बायां। सॉरी गलती हो गई, भी लौट आइए। पहले ऊपर उठेंगे सर्पासन, 1 नाभि तक का हिस्सा, 5 गिनती में रुकिए, धीमे धीमे 10 गिनती में रुकिए, 2। अब इसका एक एडवांस होता है, दोनों हाथ ऐसे उठाओ, हाथों को लाओ, ऐसे पकड़ो, ये अरे बाबा, ये और कमर के ऊपर ये उठिए, 1। ये एडवांस सर्पासन है। 2, 3, 4, 5, 6। बस। अब दोनों हाथों को नीचे लगाइए। पहले हम जो नीचे हाथ रखे थे स्तन बिंदु के नीचे, छाती के नीचे, वो सामान्य सर्पासन है, और ये इसका एडवांस सर्पासन कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे एडवांस को? हिंदी में क्या कहते हैं? अग्रिम और आगे। चलिए अब उठाइए पैर, 1, दोनों पैर उठाइए, जो उठा सकते हो दोनों पैर उठावें, मत्था जमीन पर लगावें, हाथ बगल में ही है। 2, बहुत सुंदर। 3, 4, 5, 6। शुरू में हम लोग सामान्य करेंगे, फिर जब और अभ्यास हो जाए तो जब उठेंगे तो श्वास भरेंगे, जब ऊपर रुकेंगे तो श्वास रोकेंगे, अंतः कुंभक। जब नीचे आएंगे तो निकालेंगे, और जब नीचे आ जाएंगे तो कुछ देर रुकेंगे तो बाहर रुके रहेंगे। उसको बाह्य कुंभक कहते हैं, शून्य कहते हैं। यानी योगासनों के साथ प्राणायाम कैसे करें। कितने नंबर हो गए बेटा? 6 हो गया? चलो एक और कर लो। 1, बहुत सुंदर। 2, 3, 4। अब अब पैर को मोड़ लीजिए, हाथ से पकड़िए, टखना पकड़िए, टखना, बहुत सुंदर। और नीचे आ जाओ थोड़ा सा बेटा, तुम नीचे आ जाओ थोड़ा सा, ये करो। 1, 2, नीचे, 3, बहुत सुंदर, 4, 5, 6,
कब बस रिलैक्स, पेट के बल शवासन। कभी ये मत कहिए कि अरे बड़ा कठिन है, नहीं बनेगा। एक मैंने फिगर यहाँ आज मंगाया है मैंने, दिखाई पड़ रहा नहीं दिखाई पड़ रहा उसमें? कठिनाई को कठिनाई समझना या कहना सबसे बड़ी कठिनाई है। एक पहाड़ बना हुआ है, पहाड़ में रास्ता भी बना हुआ है, हमको तो दिख रहा है रास्ता क्योंकि हम बाहर से देख रहे हैं, पर जो आदमी यात्रा कर रहा है उसको नहीं दिख रहा आगे, वो थक के हार के, वो हिम्मत हार के बैठा है। दिखाई पड़ रहा? ये बेचारा आदमी यात्रा कर रहा है, चलते चलते हिम्मत हार बैठा कि अब नहीं रास्ता आगे होगा, है? ये देखिए, जबकि रास्ता है। ये देखिए, ऊपर तक रास्ता है। तो ये मत ये बड़ा कठिन है, नहीं बनेगा। तमाम विकलांग लोग जिनके हाथ नहीं है, पैर से चित्रकार बन गए हैं। इसलिए कठिनाई को कठिनाई समझना सबसे बड़ी कठिनाई है। चलिए, ये हो गया पूरा? कितनी 3 बार हुआ? चलिए, अब आप पलट जाइए, पलट जाइए। बहुत सुंदर। अब बैठ जाइए, उधर उधर करके बैठो तो दिखाई पड़े। ये बहुत सुंदर, करवट लेके बैठना चाहिए। चलिए, पैर फैलाइए, आपस में फैलाइए, काफी जितना आप फैला सकते हो। ये अब ऐसे लीजिए, एक आप देखेंगे दूसरे हाथ को जो फैला हुआ है ऊपर, 2 बीच में, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें भी यही है, जब आप ऐसे करेंगे तो श्वास निकालेंगे, जब रुकेंगे तो श्वास बाहर रोकेंगे, जब आएंगे तो श्वास भरेंगे, और जब वहाँ रुकेंगे तो श्वास अंदर रोकेंगे। तो प्राणायाम, योगासनों के साथ प्राणायाम भी कर सकते हैं। इससे मन भूत और भविष्य में कम भागेगा। मन का भागना स्वभाव है। बच्चा नटखट ना हो, जवान आदमी दाएं बाएं देखे नहीं, ताके नहीं, अब बुढ़ा शांत ना रहे, चुप ना रहे, हम लोग मानसिक रोगी मानते हैं। क्या कहा? हाँ। अब बच्चे से कहो शांत रहो, बच्चे को शांत, बंदर से कहो शांत रहो। आदमी की पूर्वज कौन है? डार्विन ने क्या कहा कि आदमी की पूर्वज कौन है? बंदर। बंदर माने क्या होता है? जो वन के अंदर रहे। पहले आदमी कहाँ रहता था? वनों के में मकान रहते थे, अब वन गायब हो गए हैं, सब पहाड़ पीस पीस करके मकान बना दिए। अब ढूंढ रहे ऑक्सीजन। पहाड़ों से भी ऑक्सीजन मिलता है क्या? नहीं, पहाड़ों में पेड़ होते हैं, पहाड़ों से वर्षा होती है। भगवान ने कोई काम बेकार के लिए नहीं बनाया है। पहाड़ों में पता है कितने पेड़ होते हैं? कभी गए हैं पहाड़ में? बहुत पेड़ होते हैं, बहुत पेड़ होते हैं, कल्पना नहीं कर सकते आप, है ना? पहाड़ों में कोई भगवान ने कुछ, उसमें आकर्षण होता है बादलों के खींचने का, है ना? पूरी साइंस है कुदरत की। तो ये जो पेड़ पौधे हैं बढ़िया, अब वन के अंदर, और बंदर क्या खाता है? फल। आदमी मूल में फलाहारी है। जो प्योर फलाहारी है, शाकाहारी है, उनसे हमारी आंतें
हमारा सेल, हमारे टिश्यूज, हमारे ब्रेन के नर्व्स मिलते जुलते हैं। एक पूरी किताब है हमारे पास, हम मांसाहारी हैं या शाकाहारी, उसमें वैज्ञानिक तथ्य दिए हुए हैं। तो इसलिए, और बंदर एक नंबर का क्रोधी होता है, आदमी भी एक नंबर का क्रोधी है अगर साधना नहीं करता। अच्छा गुरु जी, एक चीज है, एक मिनट, एक नंबर का कामी होता है, बंदर का कोई लाड नहीं होता है वासना पूर्ति के लिए, आदमी भी उसी श्रेणी में चला गया है। बंदर बड़ा लोभी होता है, बंदा, आदमी जो साधना नहीं करते वो भी लोभी होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह। जब बंदरिया मर जाती है बंदर की, तो लाश को लिए घूमती है 3 दिन 7 दिन, कट कट के मरती है। ऐसे हमारे बच्चे बाहर चले गए, हुई मन धरा है, अरे किसी अनाथालय में चले जाओ, बाल अनाथालय में चले जाओ, किसी गरीब के बच्चे को पढ़ा दो। अब ज़्यादा पढ़ा दिया तो जाएगा ही वो। समझदार बच्चे अपने बच्चों ज़्यादा नहीं पढ़ाते, जिससे घर का काम देखे। बंदर बहुत मोही होता है, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी। बंदर का जानते हो, बंदर का अहंकार बहुत होता है। सीधे बैठो, मैं झुकी फोटो आ जाएगी। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकार। बंदर के अंदर अहंकार बहुत होता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ और कहीं भी कूद जाता हूँ। और बंदर ईर्ष्यालु बहुत होता है। उससे कहो ना कि आदमी जैसे हाथ पैर बने हैं, तुम भी मकान बना लो मेरी तरह। जब चिड़िया ने नहीं कहा था, तो उसी का मकान नोच डाला। ईर्ष्या, घृणा, जितने आदमी के अंदर 10 अवगुण हैं जो साधना नहीं करते, सब बंदर के अंदर है ना। इसलिए पूर्वज हुए कि नहीं हमारे बंदर। अब अगर आप साधना करोगे तो आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा आदि ये कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि ये भी कुदरत की देन है। कभी कभी पॉजिटिव क्रोध की जरूरत होती है। किस क्रोध की? हाँ, इसलिए हमारे पूर्वज कौन है? तो हमारे पूर्वज क्या खाते हैं? फल। हम भी फल खाएं, ना खाएं 100%, 80% खाएं, क्या दिक्कत है? अब तो आम खाने की हमने छूट दे दी है। आम खाओ, साथ में जामुन खा लो, दूध मिले तो। जहाँ तक मेरी रिपोर्ट है, कानपुर में 60% दूध केमिकल का आता है, जो मेरी रिपोर्ट मेरे पास। हो सकता है झूठ हो। चलो आगे बढ़ो, करो ये, ऐसे करो, चलो मिलाओ ये। अगर ये आसन आप करते हैं, इसका नाम है पश्चिमोत्तानासन, लगाए रखो। तो पश्चिमोत्तानासन का होता है विपरीत चक्रासन। कर ले तो चक्रासन। चलो लेट जाओ, मैं सिखा दें अभी तुरंत। आगे लेटो और आगे आओ और आगे आओ। आप लोग कल देखिए, हर आदमी कर नहीं सकता। ऐसे हाथ करो, रखो जमीन पे, वहां से रखो ऐसे। हाँ, पैर समेट लो, थोड़ा थोड़ा समेटो, ज्यादा समेट गए तुम। और हाँ, अब हाथ को पलट के रखो ना ऐसे, ये। हाँ, यस, करो करो करो, ये देखो ये। हाँ, और आगे आओ और नीचे आओ, ये। हाँ, हिम्मत करके करो, ये। बहुत सुंदर। धीरे से, ज्यादा नहीं, धीमे 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 धीमे। हाँ, कोई बात नहीं, हिलेगा नहीं। नहीं, हम पकड़ लिया हमने। ये देखो, ये है चक्रासन। अगर केवल पश्चिमोत्तानासन करते हो, अगर इस आसन को नहीं किया, तो आपको स्पाइनल कॉर्ड की, स्पाइन संबंधी कोई बीमारी हो जाएगी। धीमे धीमे अभ्यास करके और आगे करो। इसको इससे मिलाते हैं, दोनों तरफ से चलो। अभी ना करो, इसको कहते हैं कोई बात नहीं, रहने दो रहने दो। जब ये, इसको भी सरका के लाओ, इसको भी सरका के लाओ। इसे कहते हैं पूर्ण चक्रासन।
अगर आप पश्चिमोत्तानासन करोगे केवल, तो ये आसन करना पड़ेगा। अगर ये आसन आप करोगे तो आपको वो आसन करना पड़ेगा। और अगर नहीं करना है तो किंग क्वीन कर लो। वॉलीबॉल की हैं? वॉलीबॉल की है। क्या करें? अभ्यास नहीं किए। हाँ, अभ्यास क्या करने में, पहली बात तो सीख रहे हो। चलो, सब आसन इसे करना नहीं, तुम करके देखो। अरे 10% बनेगा। जब दीक्षित जी हिम्मत कर रहे हैं, ये लो, हिम्मत करने में क्या घाटा है। देखो, अरे वाह, बहुत सुंदर। इस कैमरा लगा दो यहाँ पे इनके दीक्षित जी को। नहीं, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि कर लेंगे। बेटा लगाओ, हाँ, करो दीक्षित जी। हमें बिल्कुल 1% उम्मीद नहीं थी। ये देखो, दीक्षित जी जब कर सकते हैं, इतना माल जबकि बॉडी में है। इधर आओ, चलो, ये वाह, बहुत सुंदर। अब इधर इनको करो, तुम करो बेटा, करो। गुरु जी आप तो लाइव कर दिए बिल्कुल। हैं? लाइव कर दिया। अब हम क्या कर रहे तो अभ्यास करेगा। करो ना अभी। जागता रहेगा और अभ्यास नहीं करेगा। ये सरल है। ये देखो, बहुत सुंदर। अभी इतने ही करो, अर्ध चक्रासन ही करो, फिर धीरे धीरे अभ्यास से आता है। जल्दी ना करिए। बहुत सुंदर, वेरी गुड। उनके लिए ताली दे दीजिए भाई थोड़ी सी। बस, अब किंग क्वीन करो। हाँ, अगर कुछ भी समझ में ना आवे कि कौन सा आसन करना चाहिए, तो किंग क्वीन कर लो। आराम से। अगर जाने अनजाने कोई स्पाइनल कॉर्ड डिस्टर्ब हो गया है, स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइन की गुड़ियां, बहुत सुंदर। हाँ, जल्दी जल्दी करो। जब योगासन के रूप में करेंगे तो धीमे धीमे करिए। जब विश्राम के लिए करेंगे तो थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। ये जो हम प्रोग्राम दे रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि हर आदमी मेरे पास आ नहीं सकता। कोरोना खत्म हो जाएगा तब भी नहीं आ सकता। इसलिए जो ज्ञान मुझे गुरु कृपा से मिला है, पुरुषार्थ कृपा से मिला है, लोगों का भलाई हो, इस चिंतन के कारण मैं आपको लाइव प्रोग्राम दे करके रिकॉर्डेड कर दूंगा। करिए। अब घर बैठे आपको, पहले प्यासा कुएं के पास जाता था, अब ये टेक्नोलॉजी की कृपा से कुआं जा रहा प्यासे के पास। अभ्यास आप करना होगा बस। चलिए, अब एक आसन आपको और सिखा दें। देखिए, आजकल लोग मीठा बहुत खाने लगे हैं और गेहूं की रोटी खाने लगे हैं। हम जब छोटे थे, अब हमारा 1949 का जन्म है, तो हमें अपने 3 साल की उम्र के बाद की सब बात याद है। एक एक डायलॉग याद है जो घरों में बोले जाते थे। तो उस समय हमें याद है कि गेहूं जौ चना की रोटी, उसको बेर्रा बोलते थे, है ना। गांव में बेर्रा की रोटी। अच्छा, आपके यहाँ दर्रा बोलते थे, हमारे यहाँ बेर्रा बोलते हैं। भाषा अलग अलग है। हम इसको आजकल मिक्स, आज एक चला है मोटा अनाज 10-12 प्रकार के। मैं उसका विरोध तो नहीं करता हूँ, पर मैं अभी पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि जो सोयाबीन मिला देते हैं, और ये सोयाबीन बहुत ज़्यादा फैट और प्रोटीन है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। तो जिनके पास वजन ज़्यादा है और घटाने की ज़रूरत है, उनके लिए अच्छा नहीं है। तो ये जो बेर्रा का अनाज है, ये वजन घटाने में सहायक करता है। और जिनको वजन बढ़ाना है वो अपना ले। तो जो सबसे बढ़िया ये है, हमारी भारत जो ऋषियों ने चिंतन किया, सोच किया है। आजकल हम लोग कॉमर्शियल चिंतन करते हैं।
पहले का चिंतन हमारा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्, ये था। अब संसार बाजार बन गया है, अब बाजार का चिंतन ज़्यादा हो गया है ना। तो वो हमें लौटना पड़ेगा, नहीं लौटेंगे तो भी खोर होना आने वाला है, तो मैं घर से निकलने नहीं देगा। और जो लाखों रुपए की प्रॉपर्टी इकट्ठी की है मुसीबत के लिए, कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, सही बात है। इस समय यही हालत है। इसलिए हमको अपने जो ऋषियों ने चिंतन किया है, जंगल में बैठकर बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे आंख बंद करके, वो चिंतन हमारा फिर लौटना होगा। तो एक आसन होता है अर्ध मत्स्येंद्र आसन, जो हम पहले कर लेते थे जब हम 48 kg के थे। अब तक 78 के हो गए हैं। सीधे सीधे कितना वजन बढ़ गया हमारा? 30 किलो वजन बढ़ गया। ठीक बात है ना। वो तो गली में तो योग की वजह से बच गए, नहीं तो बढ़ जाता 90 किलो। हाँ हाँ, वजन है। जैसे बैंकों में रुपया जमा कर दो बढ़ता है, ऐसे जितना वजन बढ़ेगा उतना और जल्दी बढ़ता है। अब आपको एक आसन है, उसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। कर लेते हो? खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, सॉरी, यहाँ बैठो थोड़ा सा। ये अब ज़्यादा बैग चले गए, बस आगे पैर, हाँ हाँ, बैठ, नीचे ना रखो, हिप के बगल में रखो। हाँ ठीक तो है ही। अब इसको यहाँ रखो, इसको आगे, ये पहले देख लो, करो ये। अब पीछे हाथ करो, अब देखो पीछे तरफ। इसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। कहते हैं ये एंटी शुगर योगासन है, एंटी शुगर योगासन। बदल दो, कल बताएंगे विस्तार में, आज केवल ये देखिए, ये अभी नहीं, अभी का तरीका बताएंगे आपको। ये 10 गिनती में, 5 गिनती में रुकिए और पीछे देखिए, दिखाई पड़ रहा ना बेटा इसमें? अब हम आपको, अब जिनको शुगर होती है वो ये आसन कर ही नहीं सकते, तो क्या करें? तो गुरुदेव की कृपा से उन्होंने मुझे एक टेक्निक बताई। कल के हम सेशन बताएंगे कि मोटा सा मोटा आदमी कैसे अर्ध मत्स्येंद्र आसन करे। अगर आपके पैंक्रियाज में सूजन नहीं है, लीवर में सूजन नहीं है, तो ये आसन वरदान है। हमने इस पर एक्सपेरिमेंट्स किया है, पहले शुगर नापी गई और उसके बाद शुगर नापी गई। कल बताएंगे, आज ही बता दें? चलो आज बता दें, पता नहीं कल आए ना आए। रुक जाओ, ये पैर फैलाओ, नीचे वाला पैर फैलाओ पूरा, ये पूरा फैला दो ना। ये इस पैर को उठाओ, इस पैर को उधर रखो घुटने के पास, ये देखो। अब दोनों पकड़ो इसको है और सीधे बैठो, प्यार से दबाओ, दबाओ इसको, उसको, कंधे को नहीं, दबाओ। 10 गिनती में रोको, 5 गिनती में रोको, छोड़ दो, फिर दबाओ। वही लाभ मिलेगा आपको। इससे क्या गुरु जी, शुगर कम होगी? हाँ, अगर शुगर ज़्यादा है तो कम होगी। करो, इसका नाम ही है एंटी शुगर। अब वो आप कर नहीं सकते ओल्ड मेथड से, तो हमें गुरु कृपा से मत दबाओ, छोड़ दो, दबाओ और दबाओ। इनके बाद दबाने कुछ है ही नहीं शरीर में, है कुछ ज़्यादा ही इनका फैट कम है। क्यों? कुछ दे दो तुम लोग मिल करके, चेक काट दो 2-4 किलो की। वेरी गुड, तुम उठो, अंकुश को आने दो। ठीक अंकुश जी को देना पड़ेगा है? अंकुश जी भी आएंगे हमको नहीं नहीं, ये इनका ठीक है। चलो करो, देखिए करो। यहाँ ये देखो, इधर कितना सरल है। दाहिने पैर में बाएं पैर को उठा के उधर रख दिया, दबाइए, ये कुछ देर दबाए रखिए, फिर छोड़िए, फिर दबाइए, फिर छोड़िए, फिर दबाइए, फिर छोड़िए। बदल लीजिए पैर को, दबाइए, दबाए रखिए 5 गिनती में।
ऐसे करेंगे तो लीवर दबेगा। आवश्यक नहीं कि पैंक्रियाज की खराबी से ही डायबिटीज हो, पाचन संस्थान की खराबी से भी हो सकता है। जब से आधुनिक चिकित्सक ये प्रचार कर दिया कि डायबिटीज ठीक नहीं होती, ठीक नहीं होती, हमारे पास साल में 2-4 रोगी आते हैं, नहीं तो पहले बहुत रोगी आते थे। अब दिमाग में भर दिया कि डायबिटीज ठीक नहीं होती, डायबिटीज ठीक नहीं होती, डायबिटीज ठीक नहीं होती, दमा ठीक नहीं होता, दमा ठीक नहीं होता। तो ठीक क्या होता है? गुरु ये कहते हैं, अब जो बात बार बार दोहराओगे वही होने लगेगा। हमारी मम्मी है गुरु जी, वो इंसुलिन लेती है और वजन भी है ठीक ठाक। अब वो एक दिन बात करेंगे उनसे, इसको करें, ये तो कर लेंगे ये वाला। हाँ तो अब हम ये थोड़ा कहेंगे कि लियो आ लो 20 दिन को, आज नहीं तो कल हमारे जैसे लोगों के पास आना ही पड़ेगा उनको। क्या कहा, तुम समझदार हो दोनों लोग कि शुगर और सुअरपन के पहले आ रहे हो। अनजाने सुअरपन की खराबी से भी बीमारियां आती हैं। सुअर क्या खाता है? अभक्ष खाता है आदमी के लिए। आदमी ऐसे हम लोग अभक्ष खाते हैं। वो तभी कोरोना की कृपा सब बंद हुई हुआ है। ऑर्डर दिया फलाने होटल का, आधा घंटे में आ जाना चाहिए। पिज्जा जो भी हो आजकल, तो एक कोई कंपनी है, जोमेटो, स्विगी। हाँ ठीक है, घर में खाना खाओ, बस रिलैक्स, सीधे बैठ जाओ। तो आज हमने आपको बेल का शरबत कितना उपयोगी है, फुजला कितना उपयोगी है, छोटी हर्र कितनी उपयोगी है, लाखों रुपया खर्च करने पर आपका दस्त नहीं बंद होगा परमानेंट, अब बेल से बन जाएगा। गैस की बीमारी नहीं ठीक होगी, हर से कंट्रोल में आ जाएगी। तो इसलिए चोकर बहुत अच्छी चीज़ है ना। चलिए, इसके बाद हमने आपको सिखाया कि केवल पश्चिमोत्तानासन करेंगे तो आपको ये चक्रासन करना पड़ेगा, और केवल चक्रासन करते हैं तो पश्चिमोत्तानासन करना पड़ेगा। और किंग कुंज जरूर करिए आप। ये इतनी अद्भुत खोज है मेरे गुरुदेव की। और इसके बाद हमने कहा कि भाई शुगर कैसे, शुगर ना होने पाए, हो गई है तो कैसे धीरे धीरे नियंत्रण में आवे, और चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि योगासन भगवान कृष्ण ने साफ साफ लिख दिया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस कर्म शुभ युक्त शोधन बोधस्य योगो भवत दुखा। योग के साथ साथ में आहार वाहार भी ठीक कर लो। हाँ कभी कभी क्यों नहीं ठीक, जय जय सिया राम हो जाए तो कोई बात नहीं, फिर उसके लिए उपवास। चलो सीधे बैठ लो, आंखें बंद कर लो। आज हम लोग ओम ध्वनि के स्थान पर करेंगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमेश्वर, प्राणदाता, सुखदाता, दुख हरता, हमें सद्बुद्धि दो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमेश्वर, प्राणदाता, सुखदाता, दुख हरता, हमें सद्बुद्धि दो। एक बार और। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमेश्वर, प्राणदाता, सुखदाता, दुख हरता, हमें सद्बुद्धि दो।
अच्छा, मान लो किसी दूसरे की बुद्धि खराब है, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि जैसे मुझे आप सद्बुद्धि दे रहे हो ऐसे उसको भी दो, तो उसका नाम धीमे से लेना। आप देखिए, और क्या झगड़ा हो रहा है। जिस मंत्र का भाव नहीं मालूम, अर्थ नहीं मालूम, बस रटे रहो तोते की तरह। चलिए, कल मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।